14 क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोला हुआ है कि इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन बी अरेंज सो दैट नो टू वोवल्स आर टुगेदर, कि दो वोवल एक साथ नहीं आएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, काफी दिन से परेशान कर रहा है। एक बार देख लेते हैं एक बार इसको। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, फ्रैक्शन की। इसको देखते हैं फ्रैक्शन में क्या कर रहा है वो। फ्रैक्शन वर्ड में बोल रहा है कि कोई भी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि कोई भी दो वोवल एक साथ नहीं आए। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे वोवल हैं कितने, तीन। ये ए है, ए आई और ओ, तीन वोवल है यहाँ पे, तीन। ठीक है, तीन वोवल्स हैं यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ऐसा लेटर अरेंज करना है कि ये एक साथ नहीं आए, ये जो वोवल है तुम्हारे एक साथ नहीं आए। तो सेम बात है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे बनाते हैं एक बार, क्या बनता है तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात और आठ। आठ लेटर है ना यहाँ पे, तीन और तीन छः और दो आठ, आठ लेटर है यहाँ पे। आठ स्पेस बना लिए मैंने। तो कह रहा है कि तीनों वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो मान लो पहला अगर यहाँ पे आ गया पहला, ठीक है, तो दूसरे को, दूसरा मान लो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, उसने क्या बोला है कि दो वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों के बीच में गैप कर दिया। तो तीसरा देखो, मैं यहाँ पे केस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे केस बन सकते हैं। मान लो पहला यहाँ पे आ गया, तो दूसरा यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ पे आएगा। फिर तीसरे के पास क्या चॉइस बची, तीसरा या तो यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है। चारों में से कोई पोजीशन ले सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत सारा गैप है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, केस बनाया मैंने कि पहला मान लो यहाँ पे आ गया, तो दूसरे और पहले के बीच में गैप करना ही पड़ेगा। तो ये गैप कर दिया मान लो, तो दूसरा फिर यहाँ पे आ सकता है। फिर तीसरे के पास चॉइस देखो क्या क्या है, या तो यहाँ पे आ जाए, या वो यहाँ पे आ जाए, या यहाँ पे आ जाए, या यहाँ पे आ जाए। ठीक है, फिर फिर मान लो कि ये है तुम्हारा दूसरा केस। मान लो पहला तुमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। बार बार ये बनाने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेते हैं। अब दूसरा मान लो यहाँ पे था, तब हमारे पास कितने केस बने, चार केस बने। अब मान लो दूसरा तुमने यहाँ की बजाय तुमने यहाँ पे रख दिया दूसरा। ठीक है, तो अगर तुमने यहाँ पे रख दिया, तो तीसरे के पास कितनी चॉइस बची, या तो वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है। यहाँ तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें क्या कहना है कि एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इसके बाद अगर आ जाता तो साथ हो जाते दोनों। तो मैंने यहाँ पे गैप दे दिया एक नंबर का, एक लेटर का। तो ये इसके पास कितनी चॉइस है, फिर तीन केस बन सकते हैं यहाँ पे। समझ रहे हो ना, अगर यहाँ पे आ गया थर्ड तो पहला केस, अगर यहाँ पे आया तो दूसरा केस, और यहाँ पे आया तो तीसरा केस। तो तीन केस यहाँ पे बन गए। फिर आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि आठ पोजीशन बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक है, फिर मान लो पहला तुम्हारा यहीं पे है, तो दूसरा यहाँ ना आके मान लो यहाँ पे आ जाए, तो तीसरे के पास कितनी चॉइस बचेगी, यहाँ ना आके उसको यहाँ आना पड़ेगा, या फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो उसके पास सिर्फ दो चॉइस बची। समझ गया ना, मैं कुछ नहीं कर रहा, पहले फिक्स कर दिया मैंने। दूसरे और तीसरे को मूव करा के देख रहा हूँ। पहले तो दूसरे को फिक्स किया, तो तीसरे को मूव करा के देख लिया कितने केस बने। फिर दूसरे को फिर कहीं और फिक्स कर दिया, फिर मूव करा के देखा तीसरे को कितने केस बनेंगे। फिर दूसरे को फिर कहीं और फिक्स किया, और फिर तीसरे को मूव करा के देखा कितने केस बनेंगे। सिमिलरली अगर तुम इसको पहले को यहाँ पे रखते हो, ठीक है, पहले को यहाँ पे रखा मान लो तुमने, और दूसरे को यहाँ की बजाय यहाँ पे रख दिया, तो तीसरे के पास सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी, एक। समझ गए, समझ में आया होगा आई थिंक। तो इसके पास सिर्फ एक ही चॉइस बची, ये वाली, एक ही चॉइस बची। तो टोटल कितनी बनेगी, चार और तीन सात और दो नौ और एक दस, 10 केस बन गए, 10 केस बन गए यहाँ पे। अब आगे देखो, अगर तुमने मान लो पहले को यहाँ पे फिक्स कर दिया, अभी तक तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे पहले पोजीशन पे। मान लो अगर तुमने पहले को यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ फिक्स कर दिया पहले को, तो दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ नहीं आके यहाँ आ सकता है। ठीक है, और तीसरे के पास कितनी चॉइस बची, तीसरा यहाँ नहीं आके या तो यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या तो इधर या इधर या इधर। तो तीन केस बने। सिमिलरली अगर तुम दूसरे को यहाँ ना उठा के, पहला यहीं पे फिक्स है, दूसरे को यहाँ ना उठा के यहाँ कर देते हो, तो तीसरे के पास कितनी चॉइस है, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ तो आ नहीं सकता,
क्योंकि एक साथ नहीं आने चाहिए, तो 2 केस बन गए। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा ये पहला यहाँ पे फिक्स है, दूसरा मान लो यहाँ नहीं आके यहाँ पे कर दिया तुमने, तो तीसरा यहाँ नहीं आ सकता, उसको सिर्फ यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने केस बन गए? 1। ठीक है, तो तुम्हारे पास अब कितने केस बन गए? 3 और 2 5 और 1 6, 6 केस यहाँ पे बन गए। फिर मान लो अगर तुम्हारा पहला पहला मान लो यहाँ पे आ जाए, मान लो यहाँ पे आ जाए तुम्हारा पहला, यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे, यहाँ ना आके यहाँ पे आ गया मान लो। ठीक है, मान लो यहाँ पे आ गया, तो दूसरा उसके पास कितनी चॉइस बची? यहाँ नहीं आ सकता वो, दूसरा यहाँ पे आ गया मान लो, तो इधर, तीसरा इधर नहीं आ सकता, या तो इधर आ सकता है इधर आ सकता है, ये तो 2 ही केस बने उसके पास। ठीक है, और अगर तुम्हारा पहला यहाँ की बजाय, ये पहला तो फिक्स है यहाँ पे, ये यहाँ पे ना आके, दूसरा यहाँ पे ना आके यहाँ पे आ जाए, तो सिर्फ 1 केस बचेगा, क्योंकि इधर तो आ नहीं सकता तीसरा। ठीक है, ये तो पहले वाले से इसमें देखो, अगर तुम्हारा पहला यहाँ पे फिक्स है, थर्ड पे फिक्स किया तुमने, और दूसरा यहाँ ना आके यहाँ आ गया, तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही चॉइस बची, तो 1 बच गया। ठीक है, अगर तुम्हारा पहला चौथी पोजीशन पे आ जाए, यहाँ पे अगर तुमने पहला फिक्स कर दिया, तो दूसरा यहाँ ना आके यहाँ आएगा, और तीसरा यहाँ ना आके यहाँ आएगा, सिर्फ 1 ही केस बना। उससे ज़्यादा आप फिक्स नहीं कर सकते पहले वाले, क्योंकि अगर तुमने फिक्स पहला वाला यहाँ पे कर दिया, तो फिर कहाँ तो दूसरा जाएगा, दूसरा यहाँ ना आके यहाँ आएगा, और फिर तीसरा कहाँ जाएगा, तीसरा आगे तो स्पेस ही नहीं है। ठीक है, तो इससे आगे केस नहीं बन सकते, लास्ट केस यहीं बनेगा यहीं, इसके अलावा ये वाला केस पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस फर्स्ट वाले को पहले फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स किया, फर्स्ट वाले को पहले फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स किया, फिर देखा दूसरा इसको छोड़ के यहीं करना पड़ेगा, मतलब गैप तो देना ही है, तो 1 का गैप दिया, फिर 2 का दिया, फिर 3 का दिया, फिर 4 का गैप दिया, और तीसरे की चॉइस देख ली कितनी कितनी बची है। सेम यहाँ पे अगर तुमने मान लो पहला यहाँ पे मान लो फिक्स कर दिया सेकंड पोजीशन पे, दूसरा यहाँ इसको छोड़ के यहीं आना पड़ेगा दूसरे को, फिर तीसरे की चॉइस देख ली, फिर अगर दूसरे को यहाँ की बजाय यहाँ लेके आते हैं, फिर इसकी चॉइस देख ली, फिर इसमें यही किया, दूसरे को यहाँ की बजाय यहाँ लेके आते तो फिर चॉइस देख ली, फिर तीसरा, फिर तुम्हारा जो पहला लेटर है फिर वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ आने के बाद उसके पास कितनी चॉइस बची, वो फिर हमने सफल करके देख लिया, मतलब चेंज करके देख लिया। अब आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा अच्छे से कि मैंने जो किया है, क्योंकि पहले क्वेश्चन जैसे मैंने 15 क्वेश्चन अभी बताया, सेम समझाने की कोशिश की है तुम्हें कि कैसे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने केस बन गए टोटल देखते हैं, 10 ही हो गए, 4 ही हो गए, और सॉरी 6 ही हो गए, 10 ही हो गए, और 2 और 1 3 और 1 4, 4 ही हो गए, तो 10 और 10 ही हो गए, 20 केस। बस फिर 3 लेटर थे हमारे पास, 3 लेटर हैं, सॉरी टोटल है 8, 3 की हम बात कर रहे हैं, बाकी कितने बचे? 5 फैक्टोरियल, 5 लेटर बचे, तो 5 का अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके कितने केस बने टोटल? 20। अब 20 में है कि 1 2 3 से लिख रहा हूं मैं इसको, तो हो सकता है कि ये अंदर शिफ्ट हो सकते हैं इधर उधर, समझ रहे हो? जहाँ पे 1 है शायद वहां पे 3 आ जाए, जहाँ पे 2 है शायद वहां पे 3 आ जाए, या मतलब अंदर ही अंदर 1 2 3 जो मैंने चूज किए हैं उनका चेंजमेंट पॉसिबल है अंदर ही अंदर, समझ रहे हो ना, कि वो एक सफल कर सकते हैं अंदर ही अंदर, तो उसका उनको सफल करने के जो तरीके हैं वो क्या है? 3 फैक्टोरियल। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, ये हमारा एग्जैक्टली कितना आंसर है यहाँ पे? 14 ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। चाहे तो अगर समझ नहीं आया ना तो एक बार बताना, ठीक है, फिर तो क्लास में करा देंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेन डाउट्स हैं इनको यहीं पे कर लें, मेरे हिसाब से समझ आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट बता देना एक बार, ठीक है।